नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। खाने को सूखा भूसा है, प्यास बुझाने को गड्ढों में भरा पानी, बैठने के लिए कीचड़ से सना मैदान है तो छाया के नाम पर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं। बारिश ने मैदान को दलदल की शक्ल दे दी है। यदि इसमें गोवंश फंस जाए और जेसीबी नहीं पहुंचे तो उसे तड़प तड़प कर जान ही देनी पड़ती है। यह हाल है इकरन स्थित नंदी गौशाला की। नगर निगम की अनदेखी से यहाँ गोवंश गर्दिश में नजर आ रहा है। आलम यह है कि ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच एक न एक गोवंश काल के गाल में समा रहा है। नंदी गौशाला में रह रहा तकरीबन 600 गोवंश बेहाल की स्थिति में है। बेहतर चारे पानी के अभाव में यहाँ गोवंश दम तोड़ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की खामोशी टूटने का नाम तक नहीं ले रही है। यहाँ पिछले हिस्से में गोवंश के दर्जनों कंकाल इसकी कहानियाँ बखूबी बयां करते नजर आते हैं। कहने को तो यहाँ सूखा भूसा और हरा चारा प्रतिदिन पहुँच रहा है, लेकिन थिंक हरियाणा की टीम की पड़ताल में गोवंश यहाँ सिर्फ सूखा भूसा ही फाँकता मिला। हरे चारे का यहाँ नाम निशान तक नज़र नहीं आया। इसका नतीजा यह है कि गोवंश की खाल हड्डियों में लटकती नज़र आ रही है। यही कारण है कि कीचड़ में फंसकर गोवंश दम तोड़ता नज़र आ रहा है। आलम यह है कि दलदल का रूप ले चुकी गौशाला में बिना पर्याप्त भोजन के कमज़ोर हो रहे गोवंश को बचाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। कीचड़ और दलदल में फंसे गोवंश को जेसीबी की सहायता से निकाला जा रहा है। भूख से बेहाल गोवंश दलदल में से निकलने में खुद सक्षम नहीं है। नंदी गौशाला में गोवंश सिर्फ सूखे भूसे, पराली व मिट्टी पर जिंदा नजर आ रहा है। बारिश के मौसम में भी उनको हरा चारा नसीब होता नजर नहीं आता। वैसे 2-3 ट्रॉली हरा चारा पहुंचा तो उसको भी गौशाला अवशेष के रूप में नजर आते हैं। खास बात यह है कि सूखे भूसे, पराली व मिट्टी के कारण गोवंश यहाँ भूखा ही रहता है। बोझिल मन में सिर्फ जिंदा रहने लायक ही खा रही हैं। दाने के अभाव में कमज़ोर हुए गोवंश में भूख के चलते इतनी भी ताकत नहीं बची कि वह खुद इससे बाहर निकल सके। नहीं रुका श्वानों का हमला। नगर निगम की अनदेखी के चलते गौशाला में श्वानों का प्रवेश नहीं रुक सका है। बहुतेरे बछड़े और घायल गोवंश का मांस नोच चुके श्वान गौशाला में बेखौफ घूमते नजर आते हैं। आलम यह है कि जब हल्ला मचा तो बदनामी होने के डर से निगम प्रशासन को बाउंड्री पर जाली लगाने की सुध आई। अब भी श्वान मृत गोवंश को डालने वाली जगह पर लगे गेट के नीचे बेधड़क घुस रहे हैं। हालांकि बच्चों को जन्म देने वाली गायों के लिए अलग से जाली लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, जिसमें बछड़े सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन यदि इसका गेट खुल जाए तो आवारा श्वान घूमने वाले इन बछड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। क्षेत्र में 15 पंजीकृत गौशाला है। भरतपुर जिले में संचालित हैं, जिनमें एक अस्थायी गौशाला है। 14 गौशाला तहसील स्तर पर संचालित है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में गोवंश की जो दयनीय स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। विडंबना की बात तो सबसे बड़ी ये है कि सेस के नाम से रजिस्ट्रियों पर भी पैसा लेकर के गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है, और जहां थोड़ा बहुत अनुदान दिया गया है, जैसे आप देखें रूंद इकरन की गौशाला जो नगर निगम के माध्यम से चलाई जाती है भरतपुर के, उसमें भी घोटाला उजागर हुआ है। कई बार अखबारों में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन प्रशासन का ध्यान उस ओर गया नहीं। मैं निवेदन कर देना चाहूँगा जिला प्रशासन भरतपुर से और राज्य के मुख्यमंत्री जी से कि भरतपुर जिले में गोवंश की जो दयनीय स्थिति है उसको संज्ञान में लेना चाहिए और गौशालाओं को समुचित अनुदान समय पर पहुंचा करके गोवंश की सुरक्षा और संरक्षा की बात जो आप अपने विभिन्न संकल्पों में करते हैं, गौ के नाम पर सेस लेकर के राज्य सरकार के दूसरे खर्चों में उसको खर्च करते हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और जिस तरह से यहाँ की गौशाला रूंद इकरन का मामला हुआ है, जिसमें बताते हैं कि 5000 गोवंश का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें मात्र 680 गोवंश अब इस स्थिति में है, तो उस प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए और जांच करके जो भी दोषी हों
उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार का गौमाता के प्रति बड़ा ही निंदनीय कृत्य देखने को मिल रहा है। हमारे भरतपुर जिले में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई थी, जिसका राजस्थान सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें एक बयान जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था कि हम सत्ता में आने के बाद प्रत्येक पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलेंगे, वह बड़ी बड़ी गौशालाएं भी हम खोलेंगे, जिससे कि जो गौमाता की जो दयनीय स्थिति हो रही है, आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर गौशाला गायें ऐसे ही घूम रही हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों के खेतों में गायें जा रही हैं, किसान भी परेशान हैं, और शहरों कस्बों में भी आवारा गौवंश ऐसे ही घूम रहा है, जिसको गौ तस्कर उठा करके ले जाते हैं, फिर उनके साथ गौरक्षक उनका पीछा करते हैं, तो गौरक्षकों पे भी कोई मुकदमे दर्ज होते हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, मॉब लिंचिंग जैसे भी मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन प्रशासन गौशाला और गौवंश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठ रहा है। प्रशासन रजिस्ट्रियों में भी गौशालाओं के अनुदान के लिए पैसा लेता है और अन्य तरीकों से भी पब्लिक से पैसा एकत्रित कर रहा है, लेकिन उस पैसे को गौवंश की रक्षा, सुरक्षा व चारे की इत्यादि की व्यवस्था को ना करके अन्य कार्यों में उस पैसे को खर्च किया जा रहा है और गौवंश की अनदेखी की जा रही है। मेरा इस राजस्थान की सरकार और प्रशासन से एक अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से गौशालाओं की देखरेख करें और उनको पूर्ण रूप से अनुदान पहुंचाया जाए। भरतपुर की जो गौशाला है, करीब 2 साल पहले इस गौशाला के अंदर करीब 5000 गौवंश को छोड़ा गया था, लेकिन आज वहां जब देखने को मिला है तो तड़प तड़प के वहां गाय मर रही हैं। कुल 600-700 गाय आज तक बची हुई हैं। 4-5 हजार गाय कहाँ गई, कौन उनको ले गया, क्या उनके साथ हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा बार बार इस चीज का मुद्दा उठाया गया, इनकी खुलासा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ है। मैं प्रांत गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल के नाते मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, या तो तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, वरना हम पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी।